हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि रात को आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं रात को वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी, क्या सोच थी आपके लिए। स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही थी। आपके प्रोफाइल्स, आपके फ्रेंड्स के प्रोफाइल्स, जिस भी ज़रिए से, जिस भी माध्यम से ये आप पर नज़रें बना सकते हैं, आपके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, वो वाली एक एनर्जीज़ में थे जहाँ स्टॉकिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आप दोनों के लिए सही नहीं साबित हुए। इस रिश्ते के लिए चीज़ें गलत हो गई। उस चीज़ का इनको रात को काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा था। जो बहुत ज़्यादा रूड हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए थे, जहाँ पर ये आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे। एक इमेच्योर बिहेवियर इनका रहा है, कुछ इमेच्योर डिसीजंस इन्होंने लिए हैं जिस वजह से ये रिश्ता एक इम्बैलेंस में गया। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे थे और किसी तरह का न्याय लाना चाहते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट था, रात को पछतावा से होता नज़र आ रहा था कि इनकी तरफ से बहुत कुछ अनफेयर हो गया। बहुत ज़्यादा ही इन्होंने लिमिट पार, इन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, आपको हर्ट कर दिया है और वो उस तरह का रिएक्शन आप डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह से आप इनमें एक बैलेंस लाते थे, जिस तरह से आपने हमेशा साथ निभाया है, किसी भी सेकंड थॉट के बिना आपने हमेशा इनके सपोर्ट में आप खड़े रहे हैं हर जगह पर। और इन्होंने आपके साथ अनफेयर कर दिया है। कुछ बाकी लोगों को चूज़ कर लिया, बाकी सिचुएशंस में चले गए, या कुछ इम्पेशेंट वे में, इम्पल्सिव वे में कुछ ऐसी बातें कर दी, रिएक्ट कर दिया कि जहाँ चीज़ें ख़राब हो गई। तो अब वही सोच रहे थे रात को कि क्या करें क्या नहीं। ईगो बहुत ज़्यादा है, प्राइड बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड में आकर, एरोगेंस में आकर, या बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज़ ला रहे हों। कुछ ऐसी बातें की हैं इन्होंने जो इनको रात को उन गलतियों का एहसास हो रहा था कि इन्हें आपके साथ उस तरह से नहीं करना चाहिए था। बाकी लोगों की साइड ली है इन्होंने, क्योंकि जस्टिस है तो डेफिनेटली इन्होंने किसी और का पक्ष लेकर आपके साथ गलत कर दिया। मतलब जहाँ पर दो सिचुएशन को चूज़ करना था, या जहाँ पर आपके सपोर्ट में, आपके साथ खड़े होना चाहिए था, या आप जो कह रहे थे उस चीज़ के लिए इन्हें आपका साथ देना चाहिए था, आपका हाथ थामना चाहिए था, वहाँ इन्होंने बाकी लोगों की तरफ इनका झुकाव रहा या उनकी साइड ली है इन्होंने। बाउंड्रीज़ बनाकर रखी हुई हैं, बहुत चीज़ें रही हैं, आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे रात को। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, वापस से रीयूनाइट होना चाहते हैं, वापस से आपको मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और अपनी गलती का पछतावा बहुत ज़्यादा था कि आप तो इतने लविंग रहे हो, इतना प्यार आपने हमेशा इनको जताया है, दिखाया है, हमेशा आप इनके लिए जिस भी तरह से साथ दे सकते थे देते आए हो। तो वो चीज़ें इनको ना रात को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी। इतना साथ देने के बाद भी इन्होंने क्या किया आपके साथ, एक कुछ तो अनफेयर किया है, कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे आप डीपली हर्ट हुए हो। रीयूनियन में आना है, चीज़ों को ठीक से म्यूचुअल वे में अंडरस्टैंड करके आगे ले जाना चाहते हैं, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे थे, आपको देखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर हो, फैमिली या परिवार के लिए इन्होंने आपका दिल दुखाया है। उस चीज़ का इन्हें अभी रिग्रेट हो रहा है, उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, एंड ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आप बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए, बहुत बुरी तरह से रोए होगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरनली टूटे होगे। इस समय काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, ये डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में थे रात को। बहुत पछतावा है जो भी इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, जो डिसीजंस ले लिए, या किसी के कंट्रोल में आकर इन्होंने चीज़ें कर दी। चलिए और क्या सोच रहे थे रात को। स्पाइंग इसीलिए चल रही थी कि क्या करें, कैसे करें, आपको अप्रोच करें, किसी दोस्त को अप्रोच करें, आप क्या अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हो, कैसे हो, खुश हो, दुखी हो, सब चीज़ें जानने की एक मन में वो भावना आ रही थी, इच्छा आ रही थी कि क्या है आपकी लाइफ में। जस्टिस अगेन आ गया। डेफिनेटली इन्होंने कुछ तो गलत किया है आपके साथ। क्या सोच रहे थे रात को।
रात को आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे? रात को वो किस एनर्जी में थे आपके लिए? उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी? अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, मैजिशियन आया है, तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। स्ट्रांगली जो है वो लिब्रा, तुला राशि बहुत प्रोमिनेंटली आई है। सिंह राशि है यहाँ पर, सिंह राशि हमारी लियो हो गई, और हमारी वृषभ राशि टॉरस, एक्वेरियस कुंभ राशि, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का भी डोमिनेंस ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर्स की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, 2 आया है और 1 आया है, 1 डबल 1 है, 222 है, 111 है, 111 है, 222 है। तो डेफिनेटली काफ़ी कंफ्यूज थे, काफ़ी कुछ एक इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग थी, एंड एक बैलेंस लाना चाहते हैं जो सिचुएशन ख़राब हो गई है, एंड एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ। और आपके लिए अक्टूबर मंथ या जनवरी मंथ या फिर फरवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या पिछले 1 दिन, 10 दिन, या फिर 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या 1 या 10 डेज, मंथ्स, वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या सोच रहे थे रात को? व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं, रिकन्साइल करना चाहते हैं आपके साथ। एक सेकेंड, हाँ, कार्ड्स सारे उल्टे हो गए हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे रात को। जो भी पास में आप दोनों के बीच में इवेंट्स या घटनाएं घटित हुई हैं, जो ये आपको इन्होंने हो सकता है कि ब्लॉक करा है, या ये आपके अगेंस्ट हुए हैं, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो आपके दिल को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचा गई हैं। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, बहुत ही इमेच्योर एक्ट कर रहे थे, जहाँ पर आप इनका साथ निभाते थे, आप ही से खुद को बचाते फिर रहे थे। कुछ अजीब सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये या तो किसी ने इनको मैनिपुलेट किया है, किसी तरह से इनको बहकाया गया, कुछ बातों में उलझाया गया कि ये आपके अगेंस्ट इन्होंने कुछ बातें करी हैं जो उस समय इनको नहीं समझ आए। वो एक इम्पल्सिव वे में रिएक्ट तो कर गए, लेकिन एट प्रेजेंट उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, आप ही के अगेंस्ट कैसे जाकर इन्होंने चीज़ें कर दी। तो उस चीज़ का रिग्रेट है यहाँ पर। अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जो अगर ब्लॉक पूरी तरह से किया हुआ है तो अनब्लॉक करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे एक्शंस हुए हैं, रिएक्शंस हुए हैं इनकी तरफ से, जिससे आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। तो अभी वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ें जो ख़राब हो गई उन्हें ठीक करने की एनर्जीज़ में कैसे आए उस बारे में सोच रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था रात को, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग थी, इंटेंस पुल था, रोमांटिक फीलिंग्स थी आपके लिए, इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, माइंड में आपसे रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। बट हो सकता है आप दोनों के बीच में मदर या किसी और सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट है जिस वजह से आपको कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपसे डर रहे हैं कि आपने अभी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज, बहुत ज़्यादा दायरे बना दिए हैं जहाँ पर आप अभी इनको एंटरटेन करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। इन्होंने बहुत ही बुरी तरह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है, आपको सबके सामने नीचा गिराया है, नीचा दिखाया है, जहाँ आप हमेशा इनके लिए एक अनकंडीशनल वे में जुड़े रहे हो, और इन्होंने आप ही के अगेंस्ट, आप ही पर ही कह लीजिए कि वार कर दिया लोगों के चक्कर में। अभी उन गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है, आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। और अगर कोई और सिचुएशन है, फैमिली के लोग हैं या कोई फीमेल एनर्जी है जो आपके अगेंस्ट है, जिसके डर से ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ये कुछ ना कुछ जेस्चर डेफिनेटली देना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर ये थोड़ा सब्र तो रख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को किया जाए, एक बीच का रास्ता कहो या
कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेट कहिए, तो हर चीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, आपके रिएक्शंस के लिए भी खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। इस समय एक फ़ियर भी है इनमें, डर है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बुरी तरह से आपको हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से ब्लेम लगाए हो सकते हैं, किसी तरह के बहुत ही अजीबोगरीब या बेकार के इल्ज़ाम लगा दी हों, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी हो कि जहां आप अपने आप को ही प्रूव करने में लगे रह गए होगे, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करते रह गए होगे। तो कुछ चीज़ें हुई हैं जिसके बाद आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किया है, आपने दूरियां बनाई है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर तरह से मेहनत की थी, इस रिश्ते पर बहुत ऑनेस्ट रहे हो, लविंग रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, हर तरह से आपने प्रयास किया, और उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिला? धोखा मिला, या आपके साथ मतलब कह लीजिए कि कैरेक्टर पर जैसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, किसी तरह की कुछ ऐसी बातें कर दी जाती हैं जहाँ आप ही को सबके सामने नज़रें झुकानी पड़गी, नीचा दिखाया गया। वैसी कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहाँ पर आप काफ़ी इंटरनली डैमेज हुए हैं, इमोशनली हर्ट हुए हैं, मेंटली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड हुए हैं आप। अभी इन्हें उन गलतियों का एहसास हो रहा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनके कुछ एक्शंस ऐसे हो गए हैं, फैमिली की वजह से हुए हैं, वापस से आपके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को ठीक करें। इन्हें आपकी यादें इनके दिल दिमाग से नहीं जा रही, 24 घंटे आपका साथ, आपका प्यार इनके दिल दिमाग में छा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली जो एफर्ट्स आपने डाले थे, जितनी मेहनत आपने इस रिश्ते पर की है, जितने एफर्ट्स, जितना डेडिकेशन आपने दिखाया है इस रिश्ते को बिल्ड करने में, इसकी फाउंडेशन बिल्ड करने में या इसको ग्रो करने में, आपने जो मेहनत की है वो सब इनको रात को याद आ रही थी। इनकी तरफ से एफर्ट्स कभी भी नहीं रहे, ये अपनी दुनिया में ज़्यादा मग्न रहे हैं। बार बार इन्होंने रिजेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने पास्ट में भी। ये अपनी ही धुन में केयरफ्री वे में रहने वाली एनर्जीज़ में रहे हैं, जहाँ पर ये प्यार को नहीं समझ पाए। अभी अकेलापन है तो समझ पा रहे हैं, जब एक अलग सा खालीपन, एक अलग सा वैक्यूम इनकी लाइफ में महसूस करें तो समझ पा रहे हैं आपकी कमी या आपकी प्रेजेंस कितनी ज़रूरी थी, आपकी क्या अहमियत है इनकी लाइफ में। इस समय ये भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं किसी सिचुएशन में। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनको बार बार हर्ट कर रहे हैं या इनके एफर्ट्स को वैसे ही नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे इन्होंने आपके साथ किया, उसी तरह की जस्टिस इनकी लाइफ में हो रहा है। कर्मा है, तो कुछ ऐसा कार्मिक सिचुएशन है, कर्मा फेस कर रहे हैं जहाँ पर ये अपनी तरफ से प्यार का इजहार करें, ये लोगों का साथ दे रहे हैं, लेकिन लोग इन्हीं के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बर्डन डालते नज़र आ रहे हैं और इनके एफ़र्ट्स को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। तो काफ़ी दुखी हैं और इस रिश्ते के बिखरने का पछतावा है। आपने भी खुद को बहुत ज़्यादा ही अपनी जोन में कर दिया, जैसे आप बात नहीं करना चाहते इनसे और इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन ये मनाना चाहते हैं आपको, ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, क्योंकि गलती इन्हीं की रही है ना। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, मनाना चाहते हैं आपको, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस करें, आप पर ना आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रही है इनकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह लीजिए को डिपेंडेंसी रही है, या बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंडेंट रहे हैं। जिस तरह से आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, एक मदरली वाइब्स आपकी रही हैं, हमेशा प्रोटेक्टिव रहे हो उनके लिए, तो वो चीज़ें ना ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उसके बिना बहुत ही ज़्यादा एक अलग सी रेस्टलेसनेस है इनकी एनर्जीज़ में ना, जहाँ पर इनको बड़ा अंदर बेचैनी हो रही है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जिस धुन में या जो आंखों पर पट्टी बंदी थी वो फाइनली जैसे खुली है, जहाँ पर आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, किस एनर्जीज में थे रात को? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ना किसी फैमिली प्रेशर में आकर इन्होंने कुछ चीज़ें की हैं जो आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करके गई हैं। समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, परिवार या कुछ ऐसी चीज़ें बोलकर इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। पेरेंट्स की साइड ली है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं, कमिटमेंट की अगर बात आई है तो कमिटमेंट से पीछे हटे हैं ये।
कि जो परिवार कहेगा, जो हमारे रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशंस हैं, या जो पेरेंट्स कहेंगे उसी हिसाब से ही चलेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने पास्ट में कही हैं, आपके प्यार के ऑफर को रिजेक्ट किया, बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं ये, सेल्फिश एनर्जीज में गए हुए थे। एंड आपके साथ ही इन्होंने कुछ तो मिसबिहेव किया है, जहाँ पर कुछ पेरेंट्स और वही रिलीजन, कास्ट, कल्चर की वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है। अभी बर्डनड है, अभी प्रेशर में है कि कैसे एक नई शुरुआत करें, कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि कुछ तो बड़ी कई बार बहुत बड़ी बातें बोल देता है ना इंसान, सोचता नहीं है, सीरियसनेस नहीं देखता है कि इस रिश्ते की गहराई कितना गहरा रिश्ता है, इस रिश्ते की क्या वैल्यू है, वो ना समझकर अपने कुछ ज्ञान दे देते हैं ना कि हाँ हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से ये सब चीज़ें होंगी। वो जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट रहता है, बहुत ही स्टबन माइंडसेट रहता है कि सब कुछ जैसा हमारे परिवारों में होता है या हमारे पेरेंट्स की तरफ से होगा वही सब होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ पर इन्होंने अपने वादों से ये मुकरे हैं, इन्होंने स्टेप बैक किया है, एंड अभी उन्हीं बातों का बोझ है, उन्हीं बातों का बर्डन है। अप्रोच करना चाहते हैं, जो इम्पल्सिव वे में एक्ट करके इन्होंने कुछ तो गलत बातें कर दी हैं यहाँ पर, कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हो, आप प्रैक्टिकल नहीं हो, थोड़ा प्रैक्टिकल रहकर सोचो, ये चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी। कुछ भी ऐसी चीज़ें बोली हैं कि जहाँ इन्होंने सिर्फ अपने ईगो या अपनी बाकी सोसाइटल नॉर्म्स के लिए आपका दिल दुखाया है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, जहाँ इन्हें शायद इस रिश्ते की एक्चुअल में गहराई का नहीं पता था, इम्पैक्ट नहीं पता था कि आपके साथ किस तरह का रिश्ता है, या आपके साथ ये गलत कर रहे हैं। जस्टिस, किसी तरह का रियलिटी चेक मिला इन्हें, जो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जो कंडीशनड माइंड सेट था, वहाँ पर कुछ तो चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर इनका किसी तरह के सच से सामना हुआ है, सच से साक्षात्कार हुआ है। जिस इल्यूजन में जी रहे थे, जिस भ्रम में जी रहे थे, जिन लोगों की साइड ले रहे थे, वहीं पर कुछ धोखा खाए हैं। अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। इनको तो क्लैरिटी आ गई है, जस्टिस है तो डेफिनेटली इनको क्लैरिटी आई है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत बोल दिया है, और जिन लोगों के लिए आपसे लड़े वहीं पर ही कुछ तो बर्डन्स हैं, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस हैं, इमोशनली हर्ट हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, सो नहीं पाए होंगे, बहुत कुछ कड़वी बातें, कठोर बातें किसी ने सुनाई है। जिस तरह का ज्ञान इन्होंने आपको दिया था उस तरह का ज्ञान इन्हें किसी और से मिला है, इनके परिवार से, या जो भी रीजंस इन्होंने दिए थे ना, सेम चीज़ें यूनिवर्स ने इनके सामने लाए हैं कि इनको किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपके पास वापस लौटना चाहिए। मैजिशियन क्या बताना चाहता है? ट्री ऑफ सोर्ड्स, वही दिल टूटा है, कहीं डीपली हर्ट है, किसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, और आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही थी। इन्हें वही लग रहा था कि इन्होंने आपके साथ जो किया वही इनके साथ हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, वहाँ पर इनको कुछ तो ट्रिगर मिला है, किसी तरह का कुछ ट्रिगर, कुछ कार्मिक सिचुएशन आई है, जिस वजह से काफ़ी रात को परेशान थे, उन बातों को लेकर इमोशनल हो रहे थे, आपके साथ की बातों को लेकर इमोशनल हो रहे थे कि आप इनका दिल कभी भी इस तरह से नहीं दुखाते। जैसे बाकी लोग बहुत ज़्यादा मतलबी हो सकते हैं, हार्टलेस हो सकते हैं, बिना किसी इमोशंस के कुछ भी कह जाते हो, या इनके एफर्ट्स को बिल्कुल भी अप्रिशिएट ना कर रहे हो, उल्टा इन्हीं को नीचा दिखाना या नीचे गिराने की कोशिश। तो उन चीज़ों का रिग्रेट है कि क्यों ये सेल्फिश होकर, ये अपने बारे में सोचते हुए आपसे दूरियां बना के उन लोगों के लिए जो इन्हें बिल्कुल समझते नहीं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। बट रात को तो काफ़ी परेशान थे, काफ़ी एंग्जाइटी वाली एनर्जीज है, हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज में थे, और इन्हें अपनी ही गलतियों का पछतावा हो रहा था। वही एस ऑफ सोर्ड्स के साथ जस्टिस है, तो एक रियलिटी चेक मिला इन्हें, जिस भ्रम में जी रहे हैं वो भ्रम टूटा है।
जिन लोगों के लिए आपसे लड़ रहे थे उन लोगों ने इनको सबक कुछ तो ट्रिगर किया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे वॉक अवे करा है इन्होंने। इन्हें इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं लग रहा था बहुत ही चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, चैलेंजिंग है, कुछ भी नहीं है फ्यूचर। वो सोचकर इन्होंने आपसे मूव अवे किया है पास्ट में। अभी उनको अपने उन एक्शंस का रिग्रेट हो रहा था। जहाँ इनके आसपास लोग होते हुए भी ये बहुत अकेले हैं। इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं है। एक इमोशनल कंफर्ट जो होता है, जो साथ होता है, कहीं नहीं मिल पा रहा। बहुत ही अकेले थे, सब चीज़ों से दूरियां बना रहे हैं। जैसे एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जीज़ में थे, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपको लेकर, बाकी लोगों को लेकर कंपैरिजन था, बाकी लोगों से मन हटता जा रहा है। जैसे ना दिल टूट जाता है ना, इंसान कोशिशें कर करके थक जाता है, टूट जाता है, फिर उन सिचुएशन से फाइनली वॉक अवे करता है। पास्ट में इन्होंने आपसे किया है जहां आपका रिश्ता इन्हें बर्डन लग रहा था, आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, और अभी ये बाकी सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बर्डन थे, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, प्रेशर्स हैं, बर्डन है, और आपका जो दिल दुखा है उस चीज़ का भी रिग्रेट समझ आ रहा था ना उन्हें। माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्योंकि सुकून जो है, जो हीलिंग है, वो आप ही दे सकते हो। जो इनमें एक स्टेबिलिटी या एक बैलेंस ला सकते हो इस सिचुएशन में, आप ही हो जो इन्हें समझ के ले सकते हो, जो इन्हें संभाल सकते हो, इन्हें नर्चर कर सकते हो, इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो, हील कर सकते हो इनको। आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे थे। एस ऑफ पेंटिकल्स। किसी और सिचुएशन के लिए आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपसे कदम पीछे हटा लिए। अभी उन्हीं सिचुएशन को रात को सोच रहे थे। आपके स्पाइंग की एनर्जीज अगेन है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा हो सकता है बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है इस समय। अफसोस मनाते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर अपने पास्ट के एक्शंस का। क्यों आपकी जो डिवाइन की तरफ से जैसे एक ब्लेसिंग की तरह थे आप, क्यों आपको नहीं समझ पाए, क्यों इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिखा इन्हें, क्यों स्टेबिलिटी नहीं देख पाए। स्पाइंग अगेन, सेम कार्ड। अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते थे ना, सेफ प्ले कर रहे थे। जैसा जो है इजीली हो जाए, कॉम्प्लिकेट क्यों किया जाए लाइफ को। अपने परिवार को, समाज को, सोसाइटी को खुश करना था। उस चक्कर में इन्होंने खुद को किसी सिचुएशन में ट्रैप किया है। इमोशनली काफ़ी हर्ट हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, काफ़ी विक्टिम जैसा महसूस कर रहे थे रात को। जैसे एक विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो गया, सब चीज़ें ऐसी हो गई, सब लोगों ने ऐसे कर दिया। बट डीप रियलाइजेशन है कि ये आपके साथ नेगेटिव रहे हैं। इनकी लाइफ में डेफिनेटली सिचुएशन ख़राब है, लेकिन इन्होंने भी तो आपके साथ वैसा ही किया। बट वो रियलाइजेशन होते हुए शायद एक एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पर ये मानते हुए भी नहीं मानना चाहते, उस चीज़ को डिनाई करने में लगे थे, लेकिन आप ही को स्टॉप कर रहे थे। इन्होंने हर्ट आपको बहुत बुरी तरह से किया है। किसी तो मैनिपुलेशन या फियर में है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। किससे झगड़े कर रहे थे? 5 ऑफ वॉन्ड्स। टावर। फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हैं, बहुत बुरे कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी फैमिली के अंदर चल रहे हैं। वही सच्चाई से साक्षात्कार, सच्चाई से सामना हुआ है किसी तरह का। टावर मोमेंट है, डिस्ट्रक्शन है, चीज़ें टूटकर बिखर रही हैं। लाइफ में जैसे सब कुछ बिखरता ख़त्म होता नज़र आ रहा है। पैसे के लिए हो सकता है, परिवार के अंदर के फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, किसी तरह के धोखे सामने आए हो सकते हैं, किसी तरह की मैनिपुलेशन सामने आ गए, कलह, कलेश, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, सब चीज़ें घर के अंदर चल रही हैं। एंड किसी एक के केसेस में प्रॉपर्टी या लीगल कोई मैटर हो सकता है। लोग दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये इनका ट्रस्ट भी ब्रेक हो रहा है। जिन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा विश्वास किया था ना, वो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। ये बहुत कोशिश हो सकता है कर भी रहे हो कि चीज़ें किसी तरह से संभल जाएं, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप पहले इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी कोई इनके हिसाब से नहीं चल रहा। सब कुछ इनको सबके सामने झुकने के लिए जैसे मजबूर किया जा रहा है। तो वो एक अजीब सी एनर्जी है जहाँ पर चीज़ें सब टूट रही हैं, बिखर रही हैं, और सामने सब कुछ, वो कहते हैं ना, इमारत को ढहते हुए देख रहे हैं।
हैवी एनर्जी है, काफ़ी परेशान थे। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। जो अगर आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं, अगर आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन है, वहाँ पर झगड़े हैं, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। जो सिचुएशन की वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, आपको बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, आपकी लाइफ को पॉज में डाल दिया था, आपके लिए कंफ्यूज थे, आपके अगेंस्ट थे, वहाँ पर टावर मोमेंट है। अदरवाइज ऑल्सो ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, आपको रिजेक्ट कर रहे थे, तो इनकी लाइफ में कुछ तो इनको वही सच्चाई सामने आ रही है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, लौटना है, आपके पास आना है, क्लैरिटी आ गई है, सब समझ आ रहा है अभी कौन इनका अपना है, कौन पर आया है, कौन इनके साथ हमेशा सपोर्ट में रहा है, किसने सच्चाई से इनका साथ निभाया है, इनको प्यार दिया है। जो डायरेक्शनलेस थे, दिशाहीन थे, नहीं समझ रहे थे, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था, वो सब चीज़ों से बाहर निकल रहे। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, इनकी आत्मा इनको गाइड करती नज़र आ रही है कि किस दिशा में बढ़ना है, आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ प्यार है, आपकी तरफ इमोशंस है, साथ है, फ्यूचर है। आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट मानते हैं एंड आप इनके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं तो इमोशनली हर्ट है ये फाइनली आपकी तरफ लौट रहे हैं। 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर ये बुरी तरह से ट्रिगर खाए हैं, धोखा खाए हैं, चाहे परिवार हो चाहे रोमांटिक पार्टनर हो। रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन और भी लोग हैं, सिर्फ एक जन नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल लोग हो सकते हैं जो इनको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है। फिनेंशियल कुछ झगड़े हो सकते हैं, फिनेंशियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, फैमिली के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इनके और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े हो रहे हो सकते हैं, किसी तरह का एंडिंग्स, किसी तरह की काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन दोनों के बीच में चल रही है, जहाँ एक दूसरे को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, बहुत मिसकम्युनिकेशन है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जहाँ आपकी तरफ देखते नज़र आ रहे हैं और आपको और इन सब लोगों को कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ने की प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, इस कनेक्शन पर टीम वर्क करना चाहते हैं। तो रात को इन एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा थे कि बाकी जगह बहुत बुरी तरह से धोखा खाए हैं, एंड ये अब एक हीलिंग जो चाहते हैं, एक साथ जो चाहते हैं, जो आप हमेशा इनके लिए रहे हैं, आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कैसे करें, कैसे बढ़ें, वो अभी नहीं समझ पा रहे थे, उन्हीं चीज़ों को प्लान आउट करते नज़र आते हैं। आप ही के साथ कंप्लीशन है, जो दूरियां हैं उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं, जो भी सेपरेशन आ गया है, जो सब सिचुएशन ख़राब हो गई है, अब आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ हैं। किसी तरह की आप दोनों के बीच की जो सेपरेशन की कार्मिक साइकिल है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की चीज़ें रही हैं, वहाँ पर एक एंडिंग आ रही है। जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं, चाहे पेरेंट्स हो, सोसाइटी हो, मदर हो, या कोई और सिचुएशन हो, जिन भी सिचुएशन में ये आपको जगल कर रहे थे ना, अब उन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। सबके लिए करके देख लिया, सबके लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं कोई इन्हें सिला नहीं मिला। एक जो इनको क्रेडिट मिलना चाहिए था या लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए था, इनको किसी ने इनको इनका साथ नहीं निभाया, जहाँ ये इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ लौट रहे हैं, लेकिन ये लौट रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं। वेट बहुत कराया है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी का कोई ब्रेकअप है, काफ़ी वेट कराया है इन्होंने आपको, बट अभी इनके सब्र का बांध टूट रहा है, अब और वेट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी अंदर से टूटते जा रहे हैं, और आप ही हो जो इन्हें संभाल सकते हो। इन्हें इस चीज़ का पूरी तरह से एहसास है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कैसे अप्रोच करें, कैसे बैलेंस लाएं। पास्ट में जो ये बहुत कंफ्यूजन में थे, आप दोनों के बीच में फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पैसा, ये काफ़ी अमीर हो, काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली फैमिली हो, काफ़ी नाम हो इनका समाज में, अपने जो भी इनका समाज है, जो भी सिचुएशन है वहाँ पर, कि आपको जेस्चर देना ठीक रहेगा नहीं, आपको कमिटमेंट देना ठीक रहेगा नहीं, इनका नाम तो नहीं ख़राब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोची हैं पास में, जिस वजह से ये ठीक से एक इक्वल गिव एंड टेक में कभी नहीं आए हैं, और आपसे दूरियां बनाई। आपको बहुत बार हर्ट किया इन्होंने, कोई एक्शन ना लेने के कारण, अपने कुछ चीज़ों के लिए, बट इस समय काफ़ी हर्ट हैं। कहीं छल कपट या किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस का शिकार हुए हो सकते हैं। फैमिली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फेस कर रहे हैं।
अब आपको अप्रोच करना है, समझ पा रहे हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, पास्ट के एक्शंस का ही रिग्रेट है, कॉन्फ्लिक्ट अगेन, जिन रीजन से इन्होंने आपको अपने से दूर धकेला था, जिस ईगो में आकर, जिस एटीट्यूड या प्राइड में आकर, अहंकार में आकर इन्होंने आपका दिल दुखाया ना, इनका भी दिल कोई ना कोई दुखाता नजर आ रहा है। इस समय काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी सफरिंग है, डेफिनेटली स्टक हैं। अगर ये मैरिड हैं, एम्परर है तो मैरिड भी हो सकते हैं ये, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वहाँ पर भी झगड़े हैं, वहाँ पर बहुत बुरी तरह से ट्रैप हुए पड़े हैं, बहुत बुरी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से इनको इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में, इतनी ज़्यादा नज़रों में रखा जा रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। धोखे डेफिनेटली हैं, परेशान हो रहे हैं, व्हील, ईगो भी ब्रेक हुआ है इनका, व्हील क्या बताना चाहता है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, जो आपसे दूरियां बना गए थे अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, यही कार्ड आ रहा था पहले, क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज है। व्हील ऑफ फॉर्चून सेम कार्ड है, आपके साथ रिकन्सिलेशन होता नज़र आ रहा है, आपके लिए अब सबके अगेंस्ट खड़े होने को तैयार हो रहे हैं, जहाँ पास्ट में ये डर या फियर या जो भी रीजंस इनके रहे हो, सोसाइटी या कंडीशन माइंडसेट या कुछ भी चीज़ें जिस वजह से डर गए थे, आपसे दूरियां बना गए थे, आपको धोखा दे गए थे, तो अब कंट्रोल अपना लेते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक स्टेबिलिटी लानी है। स्पाइंग की एनर्जीज हैं, कंप्लीशन आपके साथ ही है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। अब डिसेप्टिव एनर्जीज से बाहर निकल कर आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या रहेगा? सो डेफिनेटली आपकी तरफ अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बर्डन रहने वाले हैं, लेकिन आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आपका साथ, हर चीज़ की अहमियत समझ आने वाली है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत मैनिपुलेशन है, आपके साथ ही एक्शन की एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद की हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, और डेफिनेटली ये हीलिंग के लिए आपके पास लौटते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे अपने सेल्फिश रीज़न से नहीं आ रहे, इस प्यार को समझ पा रहे हैं, इस प्यार की ऑनेस्टी, जो इस प्यार में एक अनकंडीशनल लव रहा है, जो आप दोनों का साथ रहा है, वो जैसे एक दूसरे के लिए आप बने हो, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। फाइनली काफ़ी स्ट्रगल्स, काफ़ी चैलेंजेस फेस करने के बाद इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी क्या वर्थ थी, आपकी क्या वैल्यू थी, आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, आप ही इनका मान भी रखते हो, इनका साथ भी देते हो, इनको प्यार भी देते हो, इनके साथ ऑनेस्ट भी हो, आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए, एंड ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और एक और चीज़, यहाँ पर 9 की एनर्जी है, तो 9 नंबर और 8 नंबर, 8 to 9 डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।